पैसा भी जायज हो, गढ़ा ना हो, तभी आदमी अपना नॉर्मल रह सकता है। किसी के पास 2 करोड़ रुपये हो गया आजकल, तो 2 करोड़ भी गणे को नहीं, और 2 करोड़ होते ही सोचा 10 करोड़ का काम शुरू करूं, कोई फैक्ट्री ला लूं। 2 करोड़ अपने लगा दिए, 2 करोड़ ले लिए ब्याज पे लोन किसी सरकार से या बैंक से, 1-2 करोड़ किसी रिश्तेदार से इधर उधर से कर लिए, और वो काम धंधा चला नहीं। चला तो और 36 पंगे उसके, कोई मशीन खराब होगी, कभी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, वो सिर दर्द और बढ़ा लिया। सपने में भी सुख नहीं हो सकता इन लोगों को। लेकिन जिसने जिस वस्तु का अभाव है वो सोचता है जिसके पास ये वस्तु ये सुखी है। तो परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, कबीर जी कहते हैं, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका करा विवेका हो। जो उदय अस्त के राजा भी बने हुए हैं, यानी पूरी पृथ्वी के शासक भी रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं मन ने इनके सबका झाड़ा ले रखे, ये सपने में भी सुखी नहीं। चक्रवर्ती राजा भी लास्ट में संतों के पास जाता है, उनको नाक रगड़ता है, मेरा राज्य बना रहे, इसमें सुख सुविधा बनी रहे, शांति बनी रहे। तो फिर खाक सुखी हो। तो फिर क्या बताया है कि भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, और साच कहूं तो जग ना माने पर झूठ कही ना जाई हो। अरे ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को स्वप्न में भी सुख नहीं है। इनके इतिहास देख लो पिछले पढ़ के। नारद ने सारा दे दिया विष्णु जी को, श्री राम रूप में कितने कष्ट उठाए, पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, आप राजा बना रहो। खाक राजा जिसकी बालक कहीं दुखी हो रहे, बैठा राजा बना, स्वप्न में सुख नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, जेल में जन्म, मामा दुश्मन, जरासिंह, शिशुपाल, रोज लट्ठम लट्ठा, अंत में पूरे परिवार के साथ, पूरे कुल के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। तो परमात्मा कहा करते थे कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु, ये महेश्वर दुखिया, जिनके ऊपर तुम आधारित बने बैठे, जिसने यहाँ का जुगाड़ जोड़ रखा है काल भगवान का। क्योंकि इस काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का राम है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनकर इससे निकले गंध को खाता है, जीव मरता नहीं। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इस ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर के, जीव के बस का नहीं है, और यह संतानों उत्पत्ति करता है, और इतना प्रेशर बना देता है इस प्राणी के अंदर, ये अंधा बन जाता है, ना जाने कितने जुल्म भी कर डालता है। और फिर यहाँ के राजपाट के ठाठ, यहाँ की जो सुविधाएं, एसी ला लूँ, कोठी बना लूँ, कार खरीद लूँ, ये वैभव, ये रजोगुण के प्रभाव से इसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है। फिर सतोगुण के आधार से श्री विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण के कारण हम यहाँ मोह ममता, आपस में भाई बहन का प्रेम, माता पिता से लगाव, पति पत्नी का प्रेम, संपत्ति से मोह, पोते पोतियां में ममता, यानी ये जो जुगाड़ है ये सबसे जबरदस्त है, और इससे हम यहाँ टिके रहते हैं। ये सतिथि बोल रहे यहाँ की, यह सतिथि है इनकी। और तीसरा तमोगुण आपको पता ही है, थोड़ा सा प्रतिकूल काम होते हैं, मित्र से प्यारे से लड़ पड़ते हैं, पिता पुत्र का लठबाजा, और फिर संहार करने की ड्यूटी शिव भगवान की है, तमोगुण की है हमारा संहार करता। यानी श्री रजगुण ब्रह्मा जी से सबकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको कहते हैं सृष्टि का कर्ता। ये खाक सृष्टि का करता है। जब इसका जन्म हुआ, कमल के फूल पर बैठा था ब्रह्मा जी, और ये अपने पुत्र नारद को बता रहा है कि बेटा, जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था, और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता तो परमेश्वर है, सतपुरुष। तो उस परमात्मा के उपमात्मक और उनसे ही
प्रेरित होकर के इन यहाँ के बच्चों के, ऋषियों के, भगवानों के नाम रखे गए। जैसे विष्णु पूर्ण परमात्मा का नाम है, उपमात्मक, सबका पालक वही है। और ब्रह्मा का अर्थ होता है सबका रचयिता, तो ब्रह्मा भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही है। ये तो नाम वैसे रखे, जैसे सेंटर का भी मंत्री होता है, गृह मंत्री केंद्र का यानी भारत सरकार का, और एक राज्य का भी मंत्री होता है गृह मंत्री, तो उसमें कितना अंतर होता है। तो ऐसे ही नाम वैसे ही रखे हैं, इनकी शक्ति में बहुत अंतर है। तो कहने का भाव ये है कि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, ये नासवान हैं, समय आने पर इनकी मृत्यु होती है, सीमा है इनकी। और फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुत्र तैयार करके रखता है, निर्धारित समय है इनका। इनके मरते ही युवा पुत्र को उस पद पर बैठा देता है, उसकी फिर वह आयु फिक्स होती है। फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश जीव संज्ञा में आ जाते हैं, अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, और ऐसे ही आपकी तरह फिर भटकते रहते हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के घर ही बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। सच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु ये महेश भी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। भगवान शिव जी का देख लो इतिहास, भस्मागिरी ने क्या जुल्म किया इनके साथ। इन्हीं के द्वार के आगे भक्ति करने लगा, उल्टा सिर करके नीचे को सिर ऊपर को पैर करके 12 वर्ष खड़ा रहा। पार्वती की प्रार्थना से शिव ने कहा कि ठीक मांग भी, के मांगे, के मांग गया। शिव जी की मौत मांग ली कि कड़ा दे दे, भस्म कड़ा। भस्म कड़े के अंदर ये शक्ति थी कि जिसके सिर के ऊपर रखकर ये कह दे भस्म